करिश्मा को अपनी आंखों पर यकीन नहीं हुआ। शायद ये उसका भ्रम था। पिछले 5 दिनों में जाने कितनी बार उसने विक्रम को अपने आसपास महसूस किया था। जाने कितनी बार उसे ऐसा लगा था कि विक्रम उसके सामने खड़ा है, लेकिन हर बार हाथ बढ़ाते ही वो गायब हो जाता। ये विक्रम नहीं हो सकता, ये सिर्फ उसकी आंखों का धोखा है। फिर भी करिश्मा उस पर से एक पल के लिए भी नजर नहीं हटा पाई। कैसी हैं आप? जब कमरे में विक्रम की आवाज गूंजी तो करिश्मा जैसे नींद से जागी। ये आवाज उसका भ्रम नहीं हो सकती। विक्रम? करिश्मा की आवाज कांप गई। आपने पहचान लिया? जैसे आप मुझे देख रही थी मुझे लगा आप मुझे भूल गई, विक्रम ने धीरे से कहा। इतना सुनते ही करिश्मा तेजी से उसकी तरफ दौड़ी और जाकर उसके सीने से लग गई। उसके बाजुओं ने विक्रम को कसकर पकड़ लिया। एक पल के लिए विक्रम हक्का बक्का रह गया, लेकिन दूसरे ही पल उसने करिश्मा को अपनी बाहों में समा लिया। करिश्मा का चेहरा उसके गर्दन में छुपा हुआ था और करिश्मा के आंसू उसके शर्ट को भिगो रहे थे। थोड़ी देर तक वो दोनों ऐसे ही खड़े रहे। फिर करिश्मा ने अपने सिर को थोड़ा सा पीछे करके विक्रम के चेहरे की तरफ देखा। उसके चेहरे पर प्यार भरी मुस्कुराहट थी। नरम आवाज में उसने पूछा, क्या मैं आपके आंसू पोंछ सकता हूँ? ऐसी बात के लिए भी इजाजत मांगने की उसकी सादगी से करिश्मा के दिल में उसकी इज्जत और बढ़ गई। धीरे से गर्दन हिलाकर उसने हामी भर दी। विक्रम ने एक हाथ उठाकर अपने अंगूठे को हल्के से एक एक करके करिश्मा के गालों पर फेरा। उसका स्पर्श इतना नाजुक था कि करिश्मा को लगा उसके चेहरे को किसी फूलों की पंखुड़ी ने छुआ है। उसे रहा नहीं गया और विक्रम की आंखों में देखते हुए उसने पूछा, तुम इतने अच्छे क्यों हो विक्रम? करिश्मा का सवाल सुनकर विक्रम ने अपनी भौहों को ऊपर करते हुए पूछा, आप किस बात के लिए अच्छा कह रही हैं? आपको रुलाने के लिए, जिंदा वापस आने के लिए, या फिर मरने के लिए? गुस्से से मुंह बनाकर करिश्मा ने उसे छोड़कर पीछे हटने की कोशिश की, लेकिन विक्रम ने झटके से उसे अपने और करीब खींच लिया। करिश्मा के दोनों हाथ विक्रम के सीने पर जा टिके। उसने बनावटी गुस्सा दिखाते हुए कहा, अगर दोबारा ऐसी बात की तो अपने हाथों से तुम्हें मार दूंगी। मैंने तो सिर्फ एक सवाल पूछा, क्योंकि मैं जानना चाहता हूँ आपको मेरी कौन सी बात अच्छी लगी। विक्रम की आवाज और धीमी हो गई। क्या करोगे जानकर? करिश्मा ने पूछा। विक्रम ने प्यार से मुस्कुराकर कहा, जो आपको अच्छा लगे मैं हमेशा वही करूंगा। अब मैं ऐसा कुछ नहीं करना चाहता जिससे आपको तकलीफ हो और आपकी आंखों में आंसू आए। करिश्मा कहना चाहती थी, एक ही दिल है विक्रम, कितनी बार जीतोगे? लेकिन वो सिर्फ विक्रम की आंखों में देखती रही। उसकी आंखों में हर वो एहसास था जो करिश्मा अपने अंदर महसूस कर रही थी। ये सब कुछ एक सपने जैसा था, एक खूबसूरत सपने जैसा। विक्रम को सही सलामत अपनी आंखों के सामने देखना, उसके इतने करीब आना, उसके दिल की बात उसकी आंखों में पढ़ना, वो चाहती थी ये लम्हा यहीं रुक जाए, लेकिन वक्त कहाँ रुकता है। दरवाजे पर जोर की दस्तक हुई। करिश्मा झटके से विक्रम से अलग होकर थोड़ी दूर खड़ी हो गई और दोनों दरवाजे की तरफ देखने लगे। पठानिया ने धीरे से दरवाजा खोलकर अंदर झांका। दोनों को देखकर वो मुस्कुराते हुए अंदर आया और करिश्मा से पूछा, मिलना हो गया या थोड़ी देर बाद आऊं? भैया, करिश्मा का चेहरा लाल हो उठा। विक्रम ने भी नजरें झुका ली। पठानिया करिश्मा का भाई था, पर उसके लिए एक सीनियर अफसर था। करिश्मा के पास आकर पठानिया ने प्यार से उसे गले लगाया, फिर पीछे होकर विक्रम से कहा, तुम शायद यकीन ना करो, पर तुम्हें जिंदा देखकर मैं भी उतना ही खुश हूं जितनी करिश्मा। भैया, करिश्मा ने फिर से झेपते हुए कहा। पठानिया हंस पड़ा। अरे मेरी बहन बोलना भूल गई क्या, जो एक ही शब्द बार बार दोहरा रही है? करिश्मा ने वही शब्द बोलने के लिए मुंह खोला, लेकिन पठानिया के चिढ़ाने की वजह से वापस बंद कर लिया। लंबी सांस लेकर पठानिया ने विक्रम से कहा, रमन सर भी आ रहे हैं, हम सब जानना चाहते हैं कि आखिर हुआ क्या। करिश्मा ने जो बताया उसके हिसाब से तो तुम्हारी गाड़ी में धमाका हुआ था, फिर तुम उस धमाके से बचकर कैसे निकल आए? कोई चोट भी नहीं दिख रही, और इतने दिन कहाँ थे? जिंदा थे तो कांटेक्ट क्यों नहीं किया? रुककर उसने दोनों की तरफ देखा, फिर मुस्कुरा दिया। और भी सवाल है, लेकिन यहाँ सिर्फ ऑफिशियल वाले पूछूंगा। इतने में रमन भी वहां आ गया। सभी टेबल के चारों तरफ बैठ गए। रमन ने कहा, हाँ तो विक्रम, ये बताओ चाय कौन सी पसंद करते हो? एक पल के लिए विक्रम ऐसे सवाल से चौंक गया, लेकिन फिर उसे याद आया कि इस मिशन में उनकी टीम को चाय का कोड वर्ड मिला था। दार्जिलिंग चाय सर। विक्रम का जवाब सुनकर रमन ने चैन की सांस लेकर कहा,
बुरा मत मानना, लेकिन जिस तरह से तुम मरकर जिंदा हुए हो, इसी बहाने से चेहरा बदल कर अपने आदमी को दुश्मन की ऑर्गेनाइजेशन में उनका आदमी बनाकर भेजना पुरानी लेकिन सफल ट्रिक है। मैं बस पक्का करना चाहता था कि तुम वही विक्रम हो जो 5 दिन पहले करिश्मा की टीम में गोवा के लिए निकला था। करिश्मा ने विक्रम को देखते हुए कहा, ये वही विक्रम है, मुझे पता है। पठानिया ने कुर्सी के नीचे से करिश्मा को पैर मारा। उसने अपने आप को संभाला और चुपचाप बैठ गई। लेकिन रमन उसकी बात सुनकर पूछने लगा, तुमने पहले ही कोड वर्ड पूछ लिया था क्या? पठानिया ने उसका ध्यान बटाने के लिए विक्रम की तरफ इशारा किया। सर, अब विक्रम की पहचान हो गई है तो विक्रम की कहानी भी सुन लेते हैं। हाँ तो विक्रम, करिश्मा ने बताया था कि तुमने जानबूझकर अपनी कार पहाड़ी से नीचे गिरा दी। ब्यूरो की ट्रेनिंग में सिखाया था ना कि अपनी जान की हिफाजत करते हुए हर मिशन को अंजाम देना है। फिर तुमने ये आत्महत्या का कारनामा क्यों किया? विक्रम ने जवाब दिया, आत्महत्या का कोई इरादा नहीं था सर। गुंडों की गाड़ी को धक्का देने से पहले ही मैंने देख लिया था कि पहाड़ी के नीचे समुद्र है। अपने गांव में मैंने बहुत बार पहाड़ी के किनारों से तालाब में छलांग लगाई है। मैंने सोचा यहाँ भी पानी में कूद कर निकल जाऊंगा, लेकिन मैंने अपनी आंखों से देखा था तुम्हारी गाड़ी में तो विस्फोट होकर आग लग गई थी। करिश्मा ने याद करते हुए कहा, मैं उससे पहले ही कूद गया था। गुंडों की कार को गिराने के बाद जैसे ही मेरी गाड़ी के पहिए जमीन छोड़कर हवा में आए, मैंने दरवाजा खोलकर पानी में छलांग लगा दी। विस्फोट उसके बाद हुआ, विक्रम ने बताया। रमन ने आंखों को सिकोड़ कर पूछा, अगर तुम्हें कुछ हुआ ही नहीं था तो पिछले 5 दिन से कहाँ थे? पानी से निकलकर तुम्हें फौरन वापस आना चाहिए था। विक्रम ने हल्के से सिर झुकाया। मेरा भी यही प्लान था सर, लेकिन तालाब में और समुद्र के किनारे में फर्क होता है, जो मुझे बाद में पता चला। वो पथरीला किनारा था। पानी में गिरते ही मेरा सिर एक पत्थर से टकराया और मैं बेहोश हो गया। मुझे नहीं पता उसके बाद क्या हुआ। जब होश आया तो मैं समुद्र के किनारे मछुआरों के एक गांव में था। पठानिया को यह सुनकर बहुत हैरत हुई। इतनी ऊंचाई से गिरकर तुम्हारा सिर पत्थर से टकराया, फिर भी तुम बच गए। करिश्मा ने गुस्से में पठानिया की तरफ देखा। उसने एक हाथ उठाकर जल्दी से सफाई दी। मेरा कहने का मतलब यह है कि विक्रम के पास कोई सुपर पावर है क्या? पहाड़ी से कूदकर पत्थर से टकराया, फिर भी पानी में नहीं डूबा और इतने दिनों बाद जिंदा वापस आ गया। बल्कि इसे देखकर लग रहा है किसी खतरनाक मिशन से नहीं, गोवा से छुट्टी मनाकर वापस आया है। उसकी बात पर रमन ने हंसते हुए कहा, फिर तो ये 5 दिन हम विक्रम की छुट्टी मान लेते हैं। अगली बार जब ये छुट्टी मांगेगा तो इतने दिन कम मिलेंगे। धीमी आवाज में विक्रम ने जवाब दिया, मुझे पता ही नहीं चला कि 5 दिन हो गए, क्योंकि मैं 3 दिन तक बेहोश था। क्या? करिश्मा ने चौंक कर कहा, इसका मतलब सिर पर गहरी चोट आई है। तुम्हें डॉक्टर के पास जाना चाहिए विक्रम। उसने रमन की तरफ देखा। सर, पहले इसे अस्पताल ले जाना चाहिए, कहीं कोई मेजर प्रॉब्लम ना हो गई हो। नहीं, मैं ठीक हूँ, विक्रम ने जल्दी से कहा। जब तक बेहोश था तब तक कुछ कर नहीं पाया, लेकिन परसों से होश में आने के बाद वो अचानक चुप हो गया। सबके सामने ये बताना उचित नहीं था कि वो अपने दादा की सिखाई प्रक्रियाओं से खुद को ठीक कर सकता था। ये लोग इस बात को अंधविश्वास या दकियानूसी समझते। तुमने क्या? उसे चुप देखकर करिश्मा ने चिंतित स्वर में पूछा। तुमने वहीं पर डॉक्टर को दिखाया? हाँ, विक्रम को झूठ बोलना ही सही लगा। मैंने अपना चेकअप कराया तो पता चला सब कुछ ठीक है। मछुआरों ने मरहम पट्टी कर दी थी, जिससे सिर की चोट भी भर गई। अब मैं बिल्कुल ठीक हूँ। पठानिया ने ऊपर से नीचे तक उसे देखते हुए कहा, अगर तुम चेकअप करवाना चाहो तो हमारे ब्यूरो के डॉक्टर हैं जो बिना किसी सवाल के तुम्हें देख सकते हैं। उसकी जरूरत नहीं है सर, मुझे कोई तकलीफ नहीं है, विक्रम ने उसे आश्वासन दिया। ठीक है, अगर तुम कहते हो तो हम मान लेते हैं, लेकिन ये बताओ तुम उस मछुआरों की बस्ती में पहुंचे कैसे? पठानिया ने पूछा। विक्रम ने अपनी कहानी सुनानी शुरू की। सिर पर चोट लगने के कारण मैं बेहोश हो गया और पानी में बहते हुए दूर तक निकल गया। उस रात कुछ मछुआरे जब मछली पकड़कर अपनी नाव से वापस लौट रहे थे तो मुझे लहरों के बीच गीली रेत पर पड़ा हुआ देखा। मेरे सिर की चोट देखकर उन्हें लगा किसी ने मेरा खून करके वहां फेंक दिया है, लेकिन जब उन्हें पता चला कि मेरी सांसें चल रही हैं तो मुझे उठाकर अपनी बस्ती में ले आए। पानी में कूदते वक्त मेरा बैग कहीं गिर गया था। जेब में रखा नकली आइडेंटिटी कार्ड भी पानी में बह गया। मछुआरों को मेरे पास ऐसा कुछ नहीं मिला जिससे मेरी पहचान हो सके। पुलिस के पास वो जा नहीं सकते थे। क्यों? रमन को उत्सुकता हुई। विक्रम मछुआरों के बारे में कुछ कहना नहीं चाहता था। उन्होंने उसकी जान बचाई थी, उसकी वजह से मछुआरों की जान खतरे में पड़े विक्रम को मंजूर नहीं था, लेकिन इस वक्त इस राज को छुपाना मुमकिन भी नहीं था। लाचार होकर उसे बताना पड़ा।
वो मछुआरे कुछ ऐसी मछलियां भी पकड़ते हैं जिन पर सरकार ने रोक लगा रखी है। वो लोग बहुत गरीब हैं, इन मछलियों के पैसे थोड़े ज्यादा मिलते हैं, इसलिए छुपकर इन्हें बेचते हैं। मैं जानता हूँ ये गलत है, लेकिन मेरी मदद करने की वजह से अगर पुलिस उन तक पहुंच गई तो मुझे बहुत दुख होगा। उसकी बात समझते हुए रमन ने मुस्कुराकर जवाब दिया, छोटी मछलियों से हमें कोई मतलब नहीं है विक्रम। हम सिर्फ उन पर हाथ डालते हैं जिनसे देश को खतरा है। तुमने जो भी मछुआरों के बारे में कहा हमने नहीं सुना। विक्रम ने चैन की सांस ली और आगे बताया, 3 दिन तक वो लोग मेरी सेवा करते रहे और अपने तरीके से मेरा इलाज करने की कोशिश करते रहे। मुझे बाद में पता चला कि उन्होंने एक डॉक्टर भी बुलाया था। डॉक्टर ने देखने के बाद कहा कि उसे तो कोई चिंता की बात नजर नहीं आ रही, फिर भी अगर 1 दिन और होश नहीं आया तो मुझे अस्पताल ले जाए। लेकिन इसकी नौबत आने से पहले मुझे होश आ गया। 1 दिन तो मुझे ठीक से सब कुछ याद करने में लग गया। जब पता चला कि मुझे उनके पास रहते 5 दिन हो गए हैं तो मैं वहां से फौरन निकल गया और सीधा यहाँ चला आया। मुझे तो यहाँ आने के बाद पता चला कि आप सबके लिए मैं मर चुका था। ये बात सुनकर करिश्मा के दिल में एक टीस उठी। विक्रम को सही सलामत देखने के बाद वो मौत का शब्द विक्रम के नाम के साथ जुड़ता हुआ बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। रमन ने सारी बात समझते हुए सिर हिलाया। ये देखकर बहुत राहत हुई कि तुम जिंदा हो और बिल्कुल ठीक हो। अब ये बताओ कि तुमसे कौन दुश्मनी निकालना चाहता है। मुझे पता चला कि मिशन की इंफॉर्मेशन गलत थी, सबके निशाने पर सिर्फ तुम थे। क्या तुम्हें उनसे कुछ जानकारी मिली? मेरा मतलब कुछ सुना हो या उन्होंने अपने बॉस का नाम बताया हो? विक्रम खुद ये जानने को उत्सुक था, लेकिन मालूम नहीं कर पाया था। जितने उसे पता था उसने बता दिया। अपने बॉस को वो लोग बिग बॉस कह रहे थे। मैंने उसे मिलने की कोशिश की लेकिन नहीं मिल पाया। ये सच है कि वो मुझे ही मारना चाहते थे। आगे कहने से पहले उसने करिश्मा की तरफ देखा। करिश्मा ने हाँ में गर्दन हिलाकर उसे बताने की इजाजत दी। विक्रम ने रमन से कहा, मुझे नहीं लगता उनका बिग बॉस मुझे अपनी दुश्मनी के लिए मारना चाहता था। उसे ऑर्डर मिले थे, किसी ने दिल्ली से, बल्कि हमारे आसपास से ही उसे मुझे मारने का कॉन्ट्रैक्ट दिया था। कोई ऐसा है सर जो ब्यूरो के अंदर है या इससे जुड़ा हुआ है, लेकिन मुझे ही क्यों ये नहीं मालूम। पठानिया ने उसे आश्वासन दिया, हम अपने तरीके से कोशिश कर रहे हैं विक्रम, तुम भी चौकन्ने रहना। अगर कुछ भी अंदेशा हो तो फौरन हमें बताना। हमारे बीच गद्दार का होना बहुत बड़ी मुश्किल खड़ी कर सकता है, लेकिन इस बात की खबर किसी को नहीं होनी चाहिए। मीटिंग के बाद पठानिया ने झिझकते हुए विक्रम से कहा, मेरे ख्याल से तुम्हें अपने माता पिता से मिल आना चाहिए। तुम्हारी मौत की खबर ने उन्हें बहुत दुख पहुंचाया है। विक्रम बदहवास हो गया। क्या? उन्हें भी पता चल गया? मेरी माँ, वो तो बर्दाश्त ही नहीं कर पाएगी। उसका दिल किसी अनहोनी की आशंका से कांप उठा। सर, क्या मैं अभी निकल सकता हूँ? विक्रम के गांव में कैसा मंजर उसका इंतजार कर रहा था। क्या सचमुच उसकी माँ ये सदमा बर्दाश्त नहीं कर पाई? तो दोस्तों, आगे क्या होगा इस रोमांचक कहानी